आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य लीला कथा, जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव और बढ़ जाएगा। तो ये जो लीला कथा है आज की, ये बहुत ही दर्द भरी है। आप आंसू नहीं रोक पाएंगे, इतनी दर्द भरी, इतनी मर्मस्पर्शी ये सत्य घटना है। तो वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जो भी आप लड्डू गोपाल के भक्त हैं और आपको लड्डू गोपाल अगर अनुभूति नहीं कराते और आपके मन में किसी भी प्रकार का भगवान को लेके, लड्डू गोपाल को लेकर कोई भी डाउट है, तो आप वीडियो के माध्यम से आप वो डाउट क्लियर कर सकते हैं कि कैसे भगवान कृपा करते हैं और किस वजह से वो कृपा नहीं करते हैं, किस वजह से वो अनुभूति नहीं कराते हैं। और जो भी लड्डू गोपाल रखे हुए हैं ना, वो भक्तों से अनुरोध है कि अगर वीडियो में पहली बार आए हैं चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा। तो ये जो लीला कथा है, ये है रितु जी की। रितु जी गुड़गांव में रहती हैं और उन्होंने ये लीला कथा शेयर की कि उनके जो लड्डू गोपाल हैं वो उनके पास कैसे आए हैं और उन्होंने उनके ऊपर कैसी कृपा की और क्या रिश्ता है उनका उनके लड्डू गोपाल के साथ। तो वो बताते बताते ऐसे रोने लगती हैं। और रितु जी, आज उनका परिवार बहुत अच्छा है, हँसता खेलता परिवार है, बहुत सुखी हैं। लेकिन उससे पहले का वो बताती हैं कि हमारा जीवन कैसे था, कब, जब लड्डू गोपाल उनके पास नहीं थे, जब लड्डू गोपाल उनके जीवन में नहीं आए थे, तब उनकी स्थिति कैसी थी। तो रितु जी बताती हैं कि जो उनके पापा थे बहुत गरीब थे, इतने गरीब थे कि वो सब्जी लगाते थे, सब्जी वाला जो ठेला होता है वो लगाते थे, जो रेहड़ी होती है ना सब्जी की, उसमें सब्जी रख के पूरी कॉलोनी कॉलोनी घूमा करते थे और वो सब्जी से जो पैसे आते थे उससे उनका जीवन यापन चलता था, उससे उनका घर चलता था। बचपन में बहुत अभाव में जिए हैं, बहुत परेशानी में इनका जीवन निकला है। अब ये जो ऋतु है ना, वैसे ये अपने मम्मी पापा की सगी बेटी नहीं है, ये है एक अनाथ बच्ची। और ये कैसे आई उनके पास। और ऋतु कहती है कि मुझे तो कितने वर्षों तक मुझे ये ही पता नहीं था कि ये मेरे मम्मी पापा नहीं है, ये तो मुझे किसी के माध्यम से पता चला। लेकिन मम्मी पापा आज भी यही कहती हैं कि नहीं तो हमारी ही बेटी है, कभी मुझे एहसास नहीं होने देते हैं कि मैं अनाथ बच्ची हूँ जिसको कि इन्होंने गोद लिया है। क्या हुआ था कि पापा रेडी लगाते थे, सब्जी का ठेला लगाते थे और कभी कभी ऐसी रास्ता से भी जाना उनका होता था ना कि जो सुनसान रास्ता पड़ता था, तो वो सब्जी मंडी से लाते थे, फिर पास में जो भी कॉलोनियाँ होती थी उसमें वो सब्जी बेचते थे और बेच के फिर घर आते थे। तो एक बार क्या हुआ कि पापा सब्जी लेके आ रहे थे, थोड़ी सा ऐसे जंगल टाइप नहीं कह सकते उसको, लेकिन झाड़ी आड़ी वाला ऐसे रास्ता पड़ता है। बहुत सालों से पापा सब्जी बेच रहे थे और बहुत सालों से पापा आ जा रहे थे, कोई पहली बार नहीं हुआ था ऐसा। लेकिन जब वहाँ से निकल रहे थे, और ऐसा भी नहीं है कि इतना ज़्यादा सुनसान रास्ता हो, गाड़ी वाहन निकलते हैं, सब कुछ होता है, वहीं पे उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी थी। और बहुत देर तक उन्होंने देखा कि कोई है आसपास, बहुत आवाज़ लगाया एक दो लोगों को, बहुत से लोग इकट्ठे भी हो गए, लेकिन मुझे कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए तैयार नहीं था क्योंकि मैं एक लड़की थी और ये सोच के कि पता नहीं किसकी बच्ची होगी, पता नहीं किसका खून है, और बहुत गलत गलत कमेंट करके लोग चले गए। फिर बाद में ये सारी बातें पापा ने मेरे से बताई, मम्मी ने बताई, पापा तो आज तक खैर बताए ही नहीं। तो कभी वो दिन सोचती हूँ ना कि, और इतने आंसू आते हैं मेरे कि अच्छा हुआ जो भी मेरे माँ बाप थे बहुत अच्छा किए, जो कि मुझे
झाड़ी में छोड़ दिए। नहीं तो मुझे ऐसे माँ बाप नहीं मिलते, इतना इतना प्यार करने वाले माँ बाप मुझे नहीं लगता है कि वो मुझे इतना प्यार करते, जिसको अपनी बेटी के ऊपर दर्द नहीं आया है, जिसको अपनी बेटी के ऊपर ये नहीं हुआ कि पैदा हो, कितना छोटा बच्चा होता है। बहुत से केस तो ऐसे होते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को ना कुत्ते ले जाते हैं घसीट के, सियार ले जाते हैं और खा लेते हैं। वो तो मेरी किस्मत, मैं भगवान को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, जो कि मुझे पापा मिले और माँ मिली, ये इस रूप में मिले। चाहे मैं भले उनकी बेटी नहीं हूँ, लेकिन मुझे कभी एहसास नहीं कराने देते कि मैं उनकी बेटी हूँ। तो और एक बात और है कि मेरी माँ के ना, मेरे मतलब मम्मी पापा के पास कोई पहले से कोई बच्चे नहीं थे। इनकी शादी के भी बहुत वर्ष हो गए थे, लेकिन इनको बच्चे नहीं हुए थे। और ये भी भगवान की कृपा ही समझो कि उनको मैं मिली और मुझे वो मिले, हम दोनों एक दूसरे को मिले। तो क्या होता है कि पापा सब्जी लेके जा रहे थे, तभी आवाज़ सुनी और गांव के बहुत सारे लोगों, आस पड़ोस के बहुत सारे लोगों को बोला भी कि जिसकी भी बच्ची है अनाथ आश्रम या जो भी, लेकिन सब ने ले जाने के लिए मना कर दिया। धीरे धीरे वो जो भीड़ लगी हुई थी वो सब अपने अपने घर चली गई, सब गायब हो गए, कोई नहीं बचा, कोई उस बच्ची को लेने को तैयार नहीं हुआ। तब मेरे पापा ने हिम्मत की और मुझे लेके आए। वो चाहते तो नहीं लेते, क्योंकि उनका छोटा सा रोजगार था जिससे उनका जीवन यापन चलता था। सब्जी में कितना वो कमा लेते रहे होंगे, लेकिन उन्होंने मुझे उठाया और अपने घर लेके आए। उस दिन पापा सब्जी बेचने नहीं गए, उस दिन सीधे वापस आए, घर आए और मम्मी को, मतलब मम्मी की गोद में मुझे दे दिए कि ये आज से अपना बच्चा है। ऐसे करके माँ भी बहुत खुश हो गई, क्योंकि बच्चे तो उनके पास भी नहीं थे, बच्चे तो थे ही नहीं पहले से। तो दोनों मुझे अच्छे से, मतलब अब उनको ये नहीं लगता था ये किसी और की है। मम्मी बताती हैं कि हमें कभी ये एहसास हुआ ही नहीं कि हमने तुझे गोद लिया है या कि तू लावारिस है, कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। और वो तो खैर मैं भी देखती हूँ। तो कहती हैं कि जब से तू आई है तब से हमारा जीवन भी बदलने लगा है, तू हमारे लिए लक्ष्मी का रूप थी। तो ऐसे करके मतलब मैं बड़ी होने लगी। तब जब मैं थोड़ी सी बड़ी होने लगी, तब राखी का टाइम आने लगा और राखी में मैं सबको देखती थी कि जैसे सब सब अपने भाइयों को राखी बांध रही हैं, कोई कुछ भी अपने भाइयों के लिए ले रही हैं, वो कर रही हैं। तो मैं हमेशा अपनी मम्मी से कहा करती थी कि माँ मेरे भाई क्यों नहीं है, मैं किसको अपना भाई बनाऊँ, मैं किसके लिए किसको राखी बांधूँ। और जब से ये मिली थी ना इनको, तब से इन मोहल्ले पड़ोस वाले इनसे रिश्ता भी नहीं रखते थे। इनको लगता था कि ये पता नहीं अछूत है, ये कहाँ से आई है लड़की और इसको इन्होंने रख लिया है। तो ये जो थी ऋतु जी थी, ये किसी के पास खेल भी नहीं पाती थी। इतना मतलब इतना लोग उनसे इतना नफ़रत करते थे, इतना वो करते थे। लेकिन माँ और पापा बहुत समझदार थे, वो नहीं जाने देते थे। वो कहते कोई बात नहीं, मत जाया करो तुम, अगर तुमको कोई कुछ कहता है तो। तो जब राखी आई तो मैं हमेशा की तरह भाई भाई के लिए करती रहती थी। तो एक बार क्या होता है कि पापा सब्जी बेचने गए थे और राखी से कुछ दिन पहले का ही टाइम था। तो उनके साथ में ना एक खिलौने वाला भी बेचता था। जैसे पापा सब्जी लगाते थे, क्योंकि मार्केट टाइप की थी, बाजार लगती थी शनिवार के दिन। तो वो जो खिलौना वाला था वो भी आता था और वो भी बेचता था। तो वो खिलौने के साथ एक बार क्या लाया कि वो कहीं गया हुआ था, बाजार गया हुआ था, उसको बड़े सुंदर से एक कन्हैया जी मिले थे। तो वो कन्हैया जी अपने घर ले जाने के लिए लेके आया था। वैसे वाले जो मटकी पकड़े रहते हैं ना, थर्माकोल के कन्हैया जी, वैसे वो वाले कन्हैया, ये पीतल वाले कन्हैया नहीं। लेकिन भाव तो है, वो लेने के लिए, ले जाने के लिए वो रखा था। और जब इसके पापा देखते हैं उसकी उसमें ठेले में वो सारे
जो भी खिलौने लिए थे और उनके साथ में आज कन्हैया जी। तो वो पूछते हैं कि अरे आज आप खिलौने के साथ साथ ये कन्हैया जी को भी वो करेंगे क्या, बेचेंगे? तो वो बोले कि नहीं नहीं, मैं बेचने के लिए नहीं लाया हूँ, मैं अपने घर ले जाने के लिए लाया हूँ। मेरी बेटी को बहुत पसंद है और बहुत दिनों से कह रही है कि मुझे लड्डू गोपाल चाहिए, मुझे कन्हैया जी चाहिए, ऐसे करके इस वजह से मैं वहीं से खरीद के ही लाया हूँ, ऐसे कहने लगी। तो इनके मन में अचानक से आया कि ऋतु हमेशा कहती रहती है कि मुझे भाई चाहिए, मुझे भाई चाहिए, इनसे प्यारा भाई तो कोई हो नहीं सकता। तो अब क्या होता है, वो उससे उनसे कहते हैं कि भाई तुम्हारी जो भी कीमत लगी हो इनमें लेने में, तो तुम ले लो वो पैसे और मुझे ये दे दो, मैं तुमको ज़्यादा कीमत दूंगा, जितने में तुम खरीद के लाए हो उससे ज़्यादा दूंगा। इसलिए क्योंकि मेरी बेटी बहुत दिन से कह रही है कि मुझे राखी में मुझे भाई चाहिए, मैं किसके हाथों में राखी बांधूं, तो इनसे प्यारा कोई नहीं हो सकता। मुझे भी अचानक से इनको देख के बस यही ख्याल आया कि मुझे भी बेटी को यही देना चाहिए, इनसे अच्छा दुनिया में कोई हो नहीं सकता, इनसे प्यारा नाता कोई हो ही नहीं सकता। तो ये कहता है जब वो जो खिलौने वाला था, तो वो पैसे के लोभ में कि आज तो मुझे ज़्यादा मिल जाएंगे और मैं अपनी बेटी के लिए कभी भी ले दूंगा, लेकिन अगर ये दे रहा है ज़्यादा पैसे तो मैं ले लेता हूँ, क्योंकि व्यापारी था तो वो पैसे के लोभ में वो दे देता है वो लड्डू गोपाल को, कन्हैया जी को, वो उसको सब्जी वाले को दे देता है, ऋतु के पिताजी को। अब वो आते हैं और हमेशा की तरह जैसे ऋतु इंतज़ार करती रहती है कि जब पिताजी आएंगे तब कुछ खाने के लिए लेके आएंगे, इसके इंतज़ार में वो हमेशा बाहर ही बैठी रहती थी जितने टाइम उनके आने का होता था घर। तो आज भी बैठी हुई थी। तो सबसे पहले वो खाने की जो भी चीज़ लेके आए थे उसके लिए वो देते हैं और फिर बाद में जब वो जाने लगती है तो बोलते हैं कि अरे ऋतु रुको, आज मैं तुम्हारा भाई लाया हूँ। तो जब वो ऐसे सुनती है तो वो बड़ी खुश हो जाती है और कहती है कि अब मजाक कर रहे हैं पिताजी, आप भाई कहाँ से लाएंगे। फिर ऋतु के पिताजी वो लड्डू गोपाल लेते हैं और उसकी गोदी में देते हैं और कहते हैं ये लो, आज से ये तुम्हारा भाई है और इसी को राखी बांधना और इसी की सेवा करना। तुम जिस रूप में इनको मानोगी, जिस भाव से इनको मानोगी, वो भी तुमको उसी भाव से जानेंगे और उसी भाव में तुमको अनुभूति कराएंगे। और इनकी सेवा करो और इनकी सेवा से जीवन में बहुत खुशियाँ मिलती हैं, मैंने ये सुना था, ऐसे करके कहते हैं। और फिर वो जाती है ऋतु, अपनी माँ को दिखाती है, माँ भी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि ये धार्मिक लोग थे, कोई वैसे नहीं थे कि मूर्ति पूजा का बहिष्कार करें और कभी पूजा पाठ न करें, ऐसे नहीं थे। ये घर में लड्डू गोपाल नहीं थे, शिव जी की सेवा करते थे और कहते भी हैं कि जब तक हम शिव जी को नहीं मनाएंगे, जब तक हम शिव भक्त पहले नहीं बनेंगे, तब तक हमें कृष्ण भक्ति नहीं मिल सकती है। इसलिए लड्डू गोपाल की भक्ति के साथ साथ शिव भक्ति भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि शंकर ही कृष्ण को मिलाते हैं। तो इनके जो मम्मी पापा हैं वो शिव जी की आराधना करते थे, शिव जी की सेवा करते थे, लेकिन अब बेटी के कहने पे कि मुझे भाई चाहिए, ये सब कुछ लड्डू गोपाल ना, कृष्ण भगवान जो है ना, वो जिसके घर उनको जाना होता है ना कुछ भूमिका बनाते हैं और वो उनके घर चले जाते हैं सेवा लेने के लिए और अपनी कृपा बरसाने के लिए। फिर ऋतु कहती है उसके बाद से हमारा जीवन ऐसे बदला कि पूछो मत। वो जो पापा सब्जी का ठेला लगाते थे, सब्जी के ठेले से फिर अब वो शॉप उनकी खुल गई थी छोटी सी, क्योंकि वो सब्जी का ठेला बहुत अच्छा चलने लगा था, थोड़ी थोड़ी पैसे अच्छे जुड़ने लगे थे। तो पापा फिर सब्जी बंद करके सब्जी का व्यापार एक दुकान खोले कपड़े की, और वो कपड़े की दुकान इतनी चली कि आज पापा होल सेलर बन गए हैं और बहुत बड़ा व्यापार उनका हो गया है, एक जाने माने व्यापारी कहलाए जाने लगे हैं। लेकिन पहले की स्थिति से और आज की स्थिति से बहुत फ़र्क है। ये
तब हुआ जब मेरे घर मेरे लड्डू गोपाल आए, इतनी कृपा बरसाते हैं, इतनी अनुभूति कराते हैं। एक बार की मैं बात बता रही हूँ कि मैं अपने ऑफिस से लौट रही थी और रितु बैंक में है, बैंक में उसकी गवर्नमेंट जॉब लगी और ये सब कुछ कहती है कि ये सब मेरे कन्हैया की वजह से है, क्योंकि रितु पढ़ने में बचपन से ही होशियार थी। सब्जी बेचते थे पापा, लेकिन मेरी पढ़ाई कभी बंद नहीं किए हैं और अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाने की कोशिश किए हैं और भगवान की कृपा से आज उनकी मेहनत रंग लाई और मेरी एक अच्छी जॉब है, पापा का भी अच्छा व्यापार है और हम सब यही कहते हैं कि ये सब कुछ कृपा मेरे कन्हैया की वजह से है। और एक घटना बताती हूँ मैं कि क्या हुआ था कि जब मैं ऑफिस से अपने लौट रही थी, रात ज़्यादा हो गई थी क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ चली गई थी। तो जब मैं लौट रही थी वहाँ से, तो सुनसान सा इलाका पड़ा था और वहाँ पे कुछ शराबी टाइप के लड़के थे जो कि मुझे भद्दे कमेंट करने लगे, मुझे छेड़ने की कोशिश करने लगे, पास में मेरा पर्स छीनने की कोशिश करने लगे। तब तो मेरे मन में कुछ भी नहीं, बिल्कुल सुन्न हो गई थी मैं कि अब क्या होगा, अब कैसे बच पाऊंगी मैं, इतने सारे लड़के हैं, मैं अकेली, आसपास कोई नहीं दिख रहा है, बिल्कुल सुनसान इलाका। तब मेरे मन में अचानक से ख्याल आया कि पापा कहते हैं कि अपने कन्हैया पर विश्वास रखना, वो जब बुलाएगी वो तब आएंगे, बस तेरे अंदर विश्वास होना चाहिए। और उस टाइम पे मुझे सिर्फ मेरा कन्हैया याद आया कि कन्हैया अब तू ही बचा सकता है, हे लड्डू गोपाल मेरी मदद करो, अब कोई नहीं है यहाँ, तुम ही कर सकते हो कुछ। और मैं आंख बंद करके बस उनको याद ही कर रही थी कि अचानक से एक बाइक में कौन लड़का आया, मैं उसको जानती भी नहीं हूँ, पहचानती भी नहीं हूँ और उसको इतनी मतलब था वो अकेला और वो इतने सारे 6-7 लड़के थे जो कि शराबी थे, शराब पिए हुए थे और उनके पास हथियार भी थे और जो कि मुझे डराने की उस हथियार से कोशिश भी कर रहे थे, छेड़ रहे थे मुझे। और वो अकेला लड़का वो आके वो धुलाई किया है उन लड़कों की कि ऐसे भागे कि फिर वो मुझे दिखे नहीं। और उसने, वो जो लड़का था वो डांटा भी, बोला कि दीदी ऐसे रास्ते में अकेले मत आया जाया करो, और इतनी रात में अकेले क्यों आई, चलो मैं घर छोड़ के आता हूँ। मैं निशब्द थी, मेरे पास शब्द नहीं थे कि वो कौन सा था और मैंने ना तो उसको अपना घर बताया, ना उसने मेरे से मेरा घर पूछा कि आपका घर कहाँ है, और गाड़ी में मुझे बिठाला और डांट भी मुझे लगाई कि ऐसे सुनसान में अकेले मत आया करो। और मेरे घर के सामने वो गाड़ी रोका और बोला मेरे से कि अब जाओ। और मैं एक शब्द ही नहीं बोल पा रही थी कि वो था कौन, कौन है, कहाँ से आए हो। और जब वो चला गया और पीछे मुड़ के मुझे ऐसे करके देखा, और वो मुस्कान मैं आज भी नहीं भूल पा रही हूँ, इतनी प्यारी मुस्कान, वो वही मुस्कान है जो मेरे कन्हैया की है, जो मेरे लड्डू गोपाल की है। तो जब मैं घर आती हूँ और बताती हूँ अपने मम्मी पापा से, फिर वो कहते हैं कि तूने घर बताया था, रास्ता बताया था, एड्रेस बता। मैं बोली कि मैं कुछ भी नहीं बताई पापा, मैंने कुछ भी उससे कुछ पूछे, मेरे पास शब्द ही नहीं थे कि मैं कुछ उससे बात करती, कुछ बोलती, और वो गाड़ी में बिठाला और सीधे मुझे घर पहुंचा दिया। तब मेरी मम्मी कहती हैं कि बेटा ये कोई और नहीं है, ये तेरा भाई, तेरा कन्हैया ही है जो कि उस लड़के के वेश में आया, क्योंकि भगवान साक्षात प्रकट नहीं होते, वो कोई ना कोई माध्यम बनाते हैं या कि इस तरीके की लीला करते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, जैसे कि ऋतु की रक्षा की। तो ऐसे होते हैं कन्हैया, इतने दयालु, इतने कृपालु होते हैं। तो हे लड्डू गोपाल, सबके ऊपर ऐसे ही कृपा, ऐसे ही दया बनाए रखना, सबको मुसीबत से बचाना, सबकी परेशानियों को दूर करना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।